नया निकला है जयराम महतो जी का, तो उसी से भरोसा जताते हैं कि यदि वो न्याय दिला देता है तो ठीक है, और नहीं तो इसी में मर मिटेंगे, क्या करेंगे। तो जयराम महतो में उसका पार्टी में भरोसा दिखता है आपको? भरोसा तो लग रहा है, जैसे पेपर काम कर देगा तो पूर्ण भरोसा हो जाएगा ना? पूर्ण भरोसा और दिल से लग जाएगा। दिल से लग जाएगा। आप एक आदिवासी समाज से, आज एक आदिवासी परिवार अबुआ सरकार को छोड़ के, नाम है अबुआ सरकार, अबुआ करके बबुआ कहाँ घूम रहा है देखिए ना। आज झारखंड में ये परिस्थिति, आदिवासी का जी सीएनटी जमीन है, ये सीएनटी जमीन को एक कंपनी को दे रहा है, कंपनी का नाम जैसा सीओ का कहना है। उदय हुआ है तो आप जानते हैं कि आंदोलन के तहत ही हमारा उदय हुआ है, तो आंदोलन ही लास्ट हमारा उद्देश्य रहेगा और आंदोलन के माध्यम से हम इस ज़मीन पर दखल करने के लिए हावी हो जाएंगे। नमस्कार, जोहार। अभी हम जुगसलाई विधानसभा में हैं और लगातार जो है झारखंड में जमीन को लेकर आपसी विवाद तो आपने देखी है, लेकिन अधिकारियों का मनमानी की वजह से भी जो है किसी का जमीन को गंवा देते हैं। अभी हमारे साथ एक ऐसा गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोग हैं जो ये जो है अपनी ज़मीन को लेकर लगातार जो है न्यायिक प्रक्रियाओं से गुजरता है, गुजरने के बाद जो है वो सफल भी होता है, लेकिन उसका ज़मीन अभी भी जो है आवंटित नहीं किया जाता है। कारण क्या है? यहाँ के जो हमारे विजुअल में जो है जेएलकेएम के पदाधिकारी लोग भी हैं, इन लोगों से न्याय और गुहार की मांग करने के लिए ये पीड़ित जो शख्स है ये आए हुए हैं। अभी जिस ज़मीन पे हम लोग हैं, ये ज़मीन जो है वही ज़मीन है जिसको लेकर इनको लगातार जो है घुमाया जाता है। क्या नाम हुआ दादा? जोगिंदर किसको? जोगिंदर झा। मतलब लगातार जो है आप आरोप पे प्रत्यारोप, कुछ वीडियो हमने देखा कि सीओ जो है आपके साथ न्याय नहीं कर रहा है, आप न्यायिक प्रक्रियाओं से गुजरे लेकिन फिर भी जो है आपको न्याय नहीं मिला है। क्या मामला है, क्या वजह है, कैसे ऐसा हो रहा है? मामला तो सीओ साहब ही जानेगा। वो हमको बार बार परेशान कर रहा है, नोटिस पर नोटिस। ज़मीन पर जब हल चलाते हैं तो हमको हल बैल के साथ थाना घुसा दे रहा है। आपको थाना घुसा देता है? हमको थाना घुसा आपके ही ज़मीन पे? हम कर रहे ज़मीन पर। और उसके बाद जब हम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से पेपर भी लाते हैं, डिग्री पेपर, उसमें भी हमको परेशान कर रहा है। तो कोर्ट से आपको डिग्री मिल गया है? जी मिल गया। क्या मिला है डिग्री में? डिग्री मेरा न्याय दिया है, उसमें संतुष्टि है, लेकिन हमको परेशानी कर रहा सीओ। अच्छा। जब हम कोर्ट का पेपर दिखाते हैं तो बोल रहा कि नहीं, इसको हम नहीं मानेंगे, हाई कोर्ट का पेपर को भी नहीं मानेगा। सीओ मतलब हाई कोर्ट का बातों को सुनने के लिए मतलब नहीं मंजूर है? नहीं मंजूर है, तभी ना हमको परेशान कर रहा है। हम हाई कोर्ट को भी नहीं मानेंगे और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानेंगे। किसी को नहीं मानेंगे। सीओ अपने में मतलब काम करना चाह रहा है। हाँ, वैसे तो चाह रहा, तभी ना हमको परेशान कर रहा है। तो जमीन को किसको देना चाह रहा है वो? जमीन को कोई अच्छा पैसा वाला होगा उसी को देगा। हम लोग कितना जमीन है आपका? मेरा ये जो आप जो चीजों को लेकर आप न्यायालय गए थे, कितना जमीन है? 200 बाय 200, 200 गुना 200, 55 कट्ठा जमीन। 55 कट्ठा। हाँ। तो अब क्या करने जा रहे हैं? आप अगर हल उल जतने जा रहे हैं तो आपको पुलिस उठा के ले जा रही है, तो आगे क्या करिएगा? आप अपने जमीन पे इस तरह से बेघर हो रहे हैं। अब क्या करेंगे, मजबूरी होकर के हम अभी लोकतांत्रिक पार्टी नया निकला है जयराम महतो जी का, तो उसी से भरोसा जताते हैं कि यदि वो न्याय दिला देता है तो ठीक है, और नहीं तो इसी में मर मिटेंगे, क्या करेंगे। तो जयराम महतो में उसका पार्टी में भरोसा दिखता है आपको? भरोसा तो लग रहा है, जैसे पेपर काम कर देगा तो पूर्ण भरोसा हो जाएगा ना? पूर्ण भरोसा और दिल से लग जाएगा। दिल से लग जाएगा। आप एक आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं? हाँ, आदिवासी। चलिए, मतलब आदिवासियों को जमीन को इस तरह से हड़पा जाता है। चाहे साथ जो है जेएलकेएम के पदाधिकारी भी हैं, जो स्थिति और परिस्थिति बना इसको लेकर जो है ये आश्वासन दे रहे हैं, ये अपने आश्वस्त हो रहे हैं कि अगर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा हमें न्याय दिलाती है तो पूर्ण भरोसा हो जाएगा कि आदिवासी समाज के प्रति भी जेएलकेएम खड़ा है। अब जानेंगे गोपेश दा, क्या हालचाल है दादा? जमीन विवाद को लेकर फिर से आपके पास शख्स आए हुए हैं। सबसे पहले जोहार। और इस प्रकार की समस्याएं आज पूरे राज्य भर में लगातार देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले ही, आज शायद 3-4 दिन पहले आप देखे होंगे कि ईचागढ़ विधानसभा अंतर्गत आसनबनी पंचायत के वहाँ पे देखे थे कि एक ज़मीन का लगातार जबरन तरीके से घेराव किया जा रहा था। उसको भी हमारे संगठन के पदाधिकारीगण पहुँचकर उन्हें भी न्याय दिलाने को लेकर लगे हुए हैं। और उसी के दिन और या उसके बाद दिन हमें इस बात की जानकारी मिली कि एक जुगसलाई विधानसभा का मामला हमारे पास आया है। तो इस विधानसभा मामले को हमने संज्ञान में लिया और तमाम यहाँ के पदाधिकारियों से भी हम लोगों ने बात किया। और इस बात करने के बाद हम लोग आज तय किए थे कि सर्कल ऑफिस जाके मिलेंगे कि क्या मामला है, क्योंकि न्यायालय एक ऐसा चीज़ है जहाँ से आप सब जगह थक के बाद न्यायालय पहुँचते हैं, जहाँ से आपको न्याय दिलाया जाता है। तो न्याय मिलने के बावजूद भी जब आप एक सीओ, हम लोग कहते हैं कि ज़मीन का मालिक होता है, जो मालिक तो नहीं कह सकते हैं, वो आपके रेंट रसीद को कलेक्ट करते हैं, लेकिन मालिकाना हक जब आपको दिया गया है, किसी पर कोई दिया है आपको, तो आपको ये तो जानना चाहिए कि सबसे पहले उस ज़मीन की
किसकी है। आपने बिना जाने बुझे, बस आज के डेट में यही हो गया है कि कॉरपोरेट सबसे बड़ा हावी हो चुका है। इन सीओ वीडियो का कोई रोल नहीं है, बस जहाँ पैसा वहीं पे बोलबाला चलता है। बाकी दूसरा आम जनमानस का कोई स्थिति देख सकते हैं, लगातार बिगड़ते जा रहा माहौल। और इस जमीन का मतलब अनबन के चलते लगातार यहाँ पे कहीं किसी की कोई जान भी गंवा दे रहा है। इस बात को लेकर आज हर जगह पे देख सकते हैं, थाना में, पुलिस में, हर जगह पे देख सकते हैं इस क्राइम स्थिति इतना बढ़ चुका है। कारण क्या है? इस ज़मीन हर जगह कहीं ना कहीं किसी तरह से कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हो रहा है। इस डिस्प्यूट के वजह से के एक दूसरे में तामझाम बोला बोली हो जा रहा है। इस बोला बोली के चलते कहीं ना कहीं नोक झोंक हर तरह का हो जा रहा है। बंदूक की नोक पर कोई किसी को डरा दे रहा है, कोई किसी को तान दे रहा है। इस प्रकार का मामला लगातार देखने को आ रहा है। तो हम चाहेंगे कि सीओ महोदय कोर्ट के जो आदेश आए हैं उस आदेश का अवहेलना न की जाए, और एक आदिवासी मूलवासी जो आपके शरण में गए हैं वो अपने न्याय को लेकर लगातार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि उन्हें न्याय दिलाया जाए, तो उन्हें न्याय दिलाया जाए। अन्यथा हम जेल कैंप आज आपसे यही संदेश देना चाहेंगे आपको कि जिस स्थिति और परिस्थिति से हम लोग उभरे हैं, हमारी पार्टी का उदय हुआ है, तो आप जानते हैं कि आंदोलन के तहत ही हमारा उदय हुआ है। तो आंदोलन ही लास्ट हमारा उद्देश्य रहेगा, और आंदोलन के माध्यम से हम इस ज़मीन पर दखल करने के लिए हावी हो जाएंगे। मतलब इस आदिवासी भाई को, दादा को जो है आप पूर्ण समर्थन दे रहे हैं इसका न्याय दिलाने को? एकदम समर्थन दे रहे हैं, एकदम समर्थन देंगे। और एक दादा है, इनसे भी जानते हैं, समर्थन करना ठीक है। अब ज़मीन का मामला को लेकर आप लोगों के पास एक पीड़ित लोग आए हुए थे, तो इनके साथ आप लोग खड़े हैं, तो किस तरह से न्याय दिलाइएगा? देखिए, हम लोग तो हमेशा न्यायपालिका पर भरोसा रखते हैं और संविधान पर भरोसा रख के शपथ लेके हम लोग विश्वास दिलाना चाहते हैं। किसी के साथ कोई भी दलित शोषित पीड़ित को किसी पर अत्याचार होने नहीं देंगे। हमारा संगठन का गठन का मेन उद्देश्य यही रहा कि झारखंडी जनमानस जो शोषित है, दलित है, पिछड़े हैं, जो अंतिम पंक्ति में, समाज का अंतिम पंक्ति में खड़ा है, उनको न्याय दिलाना है। और आज देख रहे हैं झारखंड का चारों ओर जमीन के लूट मचा हुआ है। इनको रोकने के लिए आज दादा ने हम लोग को गुहार लगाया है। इनका लगभग 55 काठा जमीन जो सीओ आपको अनदेखा किया जा रहा, चाहे पता नहीं उसका क्या दबाव है, ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग जलकेम पार्टी हम उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग दिन रात एक कर देंगे जी। अच्छा, यहाँ पे क्या लगता है कि एक आदिवासी दादा ने जो है, आदिवासी परिवार ने जेल कैंप पर पूर्ण भरोसा जताया है। लगातार कोर्ट कचहरी घूम घूम के अभी सीओ को दफ्तर का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिला है। अब अंतिम उन्होंने कहा कि अंतिम मेरा ऑप्शन है बस जेल कैंप। इसके पार्टी के लोगों से ही हम भरोसा करते हैं, हम जेल कैंप के लोगों से ही जानने की कोशिश करते हैं। कितना भरोसा दिला पाइएगा? देखिए, भरोसा आज जीते हैं लोगों का, तब जाके आज एक लोग कहते हैं ना कि आदिवासी का पार्टी ने लोग एक इल्ज़ाम लगा रहे थे, तो उन लोग के लिए एग्जाम्पल है। आज हम इन लोग का दिल जीते हैं, आज इन लोग के लिए काम कर रहे हैं, तब है आज एक आदिवासी परिवार अबुआ सरकार को छोड़ के, नाम है अबुआ सरकार, अबुआ करके बबुआ कहाँ घूम रहा है देखिए ना। आज झारखंड में ये परिस्थिति, आदिवासी का जी सीएनटी ज़मीन है, ये सीएनटी ज़मीन को एक कंपनी को दे रहा, कंपनी का नाम जैसा सीओ का कहना है। अब आदिवासी ज़मीन को सीएनटी, जब सीएनटी 1960 का ज़मीन का रिकॉर्ड है, ये ज़मीन है, आप उसको आप लेते हैं, फिर इसको भूदान में देते हैं, फिर भूदान को फिर से आप सीओ लेने का कोशिश कर रहे हैं। सीओ किसका इशारे में काम कर रहे हैं? जब आपका न्यायपालिका ऑर्डर दे दिया क्लियरली, उसका जाँच कमेटी में सही पाया। देखिए, कभी भी हाई कोर्ट आपका इसे बिना जांच किए तो आपको देगा नहीं। जांच किया, बहस हुआ, बहस में लोग जीता, लास्ट में कॉलम लिख दिया कि सीओ सर इसको जांच पड़ताल करके इसको आप ट्रेन रसीद काट दीजिए। और वही सेम चीज़, यही सेम तरह का ज़मीन आपका पटमदा में देखने को मिलेगा, उसका आप रेंट काट रहे हैं, उसका आप सब म्यूटेशन कर रहे हैं। इस जमीन पे दोहरी राजनीति क्यों हो रहा है? बात ये है ना बॉस, सामने डिमना लेक है। अच्छा। ये एक हॉट पॉइंट आप दिखा दीजिए, हम तो बोलेंगे कैमरा उधर घुमा दीजिए। ये एक हॉट पॉइंट है, ये कितना अच्छा जगह है ना। यहाँ आपको सरकार उस कंपनी को देना चाह रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ कुछ आपको अपना कंपनी करेगा, अपने बढ़ावा को लेकर एकदम किसान परिवार को जो बेघर करने का। वही है। आज ये बाड़ी है जी, अब बाड़ी में हम लोग कभी जोनार वोनार क्या कुछ नहीं लगाते हैं। आज इसको बेदक मतलब बेदम ये करके मैदान बना कर रख दिया। जब इसको जोतने आता है, हाल के समेत ले जाते हैं। आप क्या कानून है भाई? आप इसका घर तोड़ते हैं, घर का भी आप लोग को दिखाएंगे, घर तोड़ते हैं, बिना नोटिस का तोड़ते हैं। कौन सा कानून कहते हैं आपको कि आप बिना कहे घर तोड़ दीजिए? आप सीधा सीधा, ये अबुआ का नाम पे बबुआ राज कर रहा है, कुछ नहीं। बहुत ये खबर दिखाने का बस मकसद इतना है कि शख्सियत और जो हकीकत है इसको आप जान पाएँ। जो भी बातों इन्होंने कहा है इसका पुष्टिकरण करना है तो ज़मीन मालिक से मिलकर आप कर सकते हैं। इस खबर में
जुड़े रहें, बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।